रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली समस्तीपुर, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के समारोह में पहुंचला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। समस्तीपुर जिला में कर्पूरी जयंती के मौका पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम पहुंचला। इस दौरान मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के श्रद्धांजलि सभा में भाग लेलन। उनका साथ राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी से मौजूद चला। ओते सीएम सर्वप्रथम प्रार्थना सभा में शामिल होला। के बाद वो जीकेपीडी कॉलेज पहुंचला, जहां जननायक के प्रतिमा पर माल्यार्पण केलन और उनका नमन केलन। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक के लोकार्पण से केलन। ऐसा पूर्व हेलीकॉप्टर पर सीएम के स्वागत कई नेता और अधिकारी सब केलन। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में काफी लोग जुटल छला। जननायक के पैतृक आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री उनका तैल चित्र पर माल्यार्पण केलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से सीधा प्रभावती राम दुलारी उच्च विद्यालय कर्पूरी ग्राम पहुंचल छला। एहि अवसर पर काफी लोग ओहिठाम इकट्ठा छला। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लोगों सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। मुख्यमंत्री के देखे और सुने के लेल काफी भीड़ जुटल छल। लेकिन एहि मौका पर मुख्यमंत्री किछु बजला नहीं। वो एहि कार्यक्रम में भाग लेला के बाद वापस लौट गेला। अनेक पहलू आपको माननीय बहुत जानने माने नेताओं द्वारा लिखे मिलेंगे। स्वागत करते हैं। व्यक्तित्व से कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस उल्लास है, कार्यकर्ताओं में जोश है, आम जनता में उत्साह है। और जब जब उनका जन्म दिवस मनाया जाता है तो नई स्फूर्ति लोगों में पैदा होती है। इस बहाने विकास का काम, प्रगति का काम, लोगों की समस्याओं को दूर भगाने का होता रहा है। ये यहाँ के लोगों में उत्साह है। आए कर्पूरी ग्राम में आए, उनका स्वागत है और जननायक के आदर्शों को, जलाए हुए मसालों को आगे बढ़ावें, यही यहाँ की जनता का मांग है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई के नया नियम के विरोध में केबल ऑपरेटर सब 12 घंटा के सांकेतिक हड़ताल केलन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई के द्वारा टैरिफ ऑर्डर 2017 आनल गेल हन। ई काफी विसंगति भरल टैरिफ है और ये अपना विसंगति के कारण अपना उद्देश्य से भटक रहल है। ऐसा केबल ऑपरेटर काफी आहत भ रहा है। दरभंगा केबल ऑपरेटर एसोसिएशन 24 जनवरी के सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक केबल टीवी के प्रसारण बंद रखलक। इस दौरान केबल टीवी ऑपरेटर सब केंद्र सरकार और ट्राई के विरोध में एक मार्च निकालन, जे आयुक्त कार्यालय तक गेल। के बाद सब आयुक्त मयंक बरबरे के एक ज्ञापन सौंपलन और नया नियम पर संशोधन के मांग केलन। केबल ऑपरेटर सब सरकार से मांग केलन जो उनकर सबके रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। पाइप वाटर सप्लाई सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, क्रियान्वित करने की कोशिश। सर, जो पानी का लेवल है वो पूरे दरभंगा जिला में बहुत नीचे की तरफ चला गया है। स्थिति होगी कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा पीने का। ऐसी स्थिति में सरकार की जो योजना है वो और ये जो अपना ऑपरेटर लोग हैं चाहते हैं आपके साथ
और ये चीज बंदी पूरे इंडिया लेवल पे है सर ये। हाँ, ये सिर्फ दरभंगा का नहीं है सर, ये पूरे इंडिया लेवल 12 घंटे सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक का। 1 फरवरी जी, 1 फरवरी डेडलाइन। एसोसिएशन की जो सांकेतिक 1 दिन की 12 घंटे की स्ट्राइक है, इसको संज्ञान में लिया गया है और ऑपरेटर द्वारा दी गई जो मांगे हैं उसको हम लोग गृह मंत्रालय के माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को पहुंचाएंगे और उसमें कुछ अच्छा निकल सामने आने की संभावना है। तो आदेश पारित हुआ है, जो रूल लागू किया गया है, इसके आधार पर हम लोग जो है जो रेट की बढ़ोतरी की गई है वो अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर दी गई है। जहां केवल उपभोक्ता 100 से 150 रुपये में केवल देखा करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रों में, तो वहाँ का जो रेट है वो लगभग 500 रुपये के आसपास चला गया है, जो एक आम उपभोक्ता के जेब पे काफ़ी भारी दबाव है। इसको देखते हुए जो है हमारे जो संगठन है उसके द्वारा जो है 1 दिवस 12 घंटे का सांकेतिक हड़ताल सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक हम लोग आह्वान किए थे और इसको सफलतापूर्वक हम लोग इसको किए हैं, जिससे एक माध्यम हम लोग बताना चाहते हैं जो ग्राहक है कि हम आपके आवाज़ उठा रहे हैं, आप हमारा समर्थन करें, आप हमारा सपोर्ट करें, जिससे रेट को जो है कम किया जा सके और जो मनोरंजन घर में जो हम लोग सस्ते दर पे उपलब्ध करवाते हैं उसको हम लोग कंटिन्यू कर सके और हम लोग का जो केबल का जो व्यवसाय है वो भी सही ढंग से चल पाए। सीधा ग्राहक पर इसका असर पड़ेगा कि जो 200 रुपये में अभी तक देख रहे थे लोग, उनका मिनिमम बिल 350 से लेकर 650 तक होगा। इस मामले को लेकर आज देश के केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने आज हड़ताल करने का मांग रखा था, जिसके तहत आज हड़ताल है और इसे हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप केवल व्यवसाय और ग्राहकों के हित को ध्यान में रख के इस पर पुनर्विचार एक बार किया जाए दर की वृद्धि का। केबल ऑपरेटरों का हड़ताल है। भारत में जो ट्राई है, ट्राई के द्वारा जो मूल्य वृद्धि की जा रही है उसके विरोध में ये 12 घंटे का हड़ताल हुआ। इसको लेकर के आज दरभंगा जिले के तमाम केबल ऑपरेटर दरभंगा के आयुक्त से मुलाकात की हम लोगों ने, उनको एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से उन्हें एक आश्वासन दिया है कि हम जो ये आप ज्ञापन दे रहे हैं इस बात को गृह मंत्रालय के माध्यम से सूचना मंत्रालय को भेजेंगे और जो मदद हो पाएगी वो करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दरभंगा जो हम केबल ऑपरेटर हैं, हम लोग आज इस स्टेज में पहुंच चुके हैं। 25 से 30 सालों से इस कारोबार में और सरकार के द्वारा जो नीति निर्धारित की जा रही है, ऐसी स्थिति में तो हम लोग जो सड़क पे आ जाएंगे और सड़क पर इस उम्र में आज हम लोग करेंगे क्या? जिस एज में हम लोग पहुंच चुके हैं उस एज में हम लोग के पास व्यापार क्या है? एक तरफ सरकार कहती है कि बेरोजगार को मुद्रा योजना के अंतर्गत रोजगार देने की बात कहती है, दूसरी तरफ जो हम लोग का जो 25 साल 30 सालों से रोजगार है उसको छीनने पर भी है। सरकार को ये चाहिए कि वो चारों तरफ से सोचे समझे और हम लोग का जो रोजगार है उसको कैसे चल पाए, कैसे हम लोग अपने परिवार का पालन कर पाए। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर भट्टी चौक पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव रघुवर राय के गोली मार के हत्या कर दिल गेल। समस्तीपुर जिला में आज सुबह एक पैघ घटना भेल जहां अपराधी सब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव रघुवर राय के गोली मार के हत्या कर दिलन। समस्तीपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक जानकारी दिलन जे रघुवर राय नित्य के तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलल छला। एही दौरान पहले से घात लगा कर बैसल अपराधी सब हुनका पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिलक, जाय में वो पूरी तरीका से घायल भ गेला। हुनकर बेहतर इलाज के लिए दरभंगा एक निजी हॉस्पिटल आनल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिलन। इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर। 2-3 आदमी आए थे, फिर बातचीत की, फिर गोली मारे हैं। अभी तो कारण का पता नहीं चल पाया है। अभी थानाध्यक्ष और डीएसपी वहीं पे कैंप कर रहे हैं, तो अभी परिजन भी क्योंकि दरभंगा में है उनको रेफर कर दिया गया था, यहाँ पे सीधा दरभंगा लेके चले गए। परिजन आएंगे, उनसे बातचीत के बाद ही क्लियर होगा। अभी तो कोई कारण स्पष्ट। कितनी गोली लगी है और कितने की संख्या में अपराधी थे? 3 की संख्या में बताया जा रहा है कि 3 लोग आए थे। गोली तो अभी क्लियर नहीं है कि कितना लगा है, वो तो अभी डॉक्टर से बात करने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन पुलिस अपना जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे उनके सख्त से। राजनीतिक हत्या है या कि कोई पुरानी? अभी तो कारण, अभी हमने कहा कि कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अभी तक उनका परिजन से भी बात नहीं है। अभी तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, पुलिस बातचीत कर रही है। अभी तो जब कारण स्पष्ट होगा आपको बता दें। पुराना कोई फांसी का मामला भी आया था? नहीं, अभी देखिए, अभी इस वक्त हमारे पास कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। अभी तो वहाँ पे हमारे सीनियर ऑफिसर भी गए हुए हैं, जैसे कुछ मामला क्लियर होता है हम आपको बता दें। बाइक सवार से आया है और मुखिया जी को गोली मारा है, क्या आया है? पहले प्रणाम पत्र किया है। क्या घर में घुस के मार दिया है? हाँ, घर में घुस के मारा है। मोटरसाइकिल से आया है, उसके बाद उनको बुलाया है घर से
और उसके प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद में गोली मारने लगा। ये क्या चीज से आए थे अपराधी? बाइक से, सुनते हैं जो बाइक से आया था। मारा गया है रोवर राजगीर को। ये वर्तमान में है, अभी है क्या? वर्तमान में मुखिया है, मुखिया पति है ना, मुखिया पति है, प्रदेश महासचिव है राजद के। एसएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एहिठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एहिठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तऽ देर नहि करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। समस्तीपुर में लगातार भऽ रहल चोरी के घटना पर तखन पुलिस के कामयाबी हाथ लागल जखन चोरी के सामान के साथ 10 टा अपराधी पकड़ल गेल। समस्तीपुर जिला में लगातार भऽ रहल चोरी के वारदात के आखिरकार पुलिस के तरफ से कयल गेल सख्ती से थोड़े कम करे के प्रयास कयल गेल और पूरा मामला में 10 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आबि गेल। एके अलावे 8 गो मोटरसाइकिल और कई मोबाइल और अन्य सामान सेहो पकड़ायल। बरामद भेल 8 मोटरसाइकिल में 2 अपाचे, 2 ग्लैमर, 2 स्प्लेंडर और 1 होंडा साइन और 1 सीडी डिलक्स गाड़ी शामिल है। जबकि 10 टा मोबाइल, 1 टा देसी पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस सेहो बरामद कयल गेल। पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दर्शन सराय के नेतृत्व में मोटरसाइकिल लूट और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। इस एसआईटी टीम को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 8 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं चोरी और लूट के, और 10 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी और लूट का मोबाइल बरामद हुआ है। 1 हथियार, 1 गोली की भी बरामदगी की गई है। इस गिरोह के गिरफ्तारी से बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव मधेपुरा जाय के क्रम में देर रात सुपौल पहुंचला, जहां उनक भव्य स्वागत कयल गेल। लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव देर रात सुपौल पहुंचला, जहां कार्यकर्ता सब शरद यादव के भव्य स्वागत कयलनि। मधेपुरा जाय के क्रम में वो सुपौल देर रात पहुंचल छला। सदर बाजार के अनंत प्रेरणा अस्पताल प्रांगण में रुकला, जहां पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर विद्याभूषण, डॉक्टर बीके यादव, अंजना यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता शरद यादव के स्वागत कयलनि। एहि दौरान वो कहलनि जे पिछला चुनाव में जनता महागठबंधन के वोट देने छल, लेकिन किछु लोग धोखा दऽ कऽ जनमत के अपमान करैत आगा बढ़ि गेला और जनता के साथ धोखा केलनि। और दोसर तरफ प्रियंका गांधी के कांग्रेस के महासचिव नियुक्त कयल जाय पर वो कहलनि जे प्रियंका गांधी के स्वागत अछि और किछु बेहतर हैत। ईवीएम हैकिंग के बात पर वो कहलनि जे एहि में जे फैसला चुनाव आयोग के हैत वो सर्वमान्य होय के चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए? दौरा हमारा लगातार रहता है। देश भर में बहुत सा लोगों की जो समस्या है वो भी है, और क्योंकि इस इलाके से हम बड़ी बार चुनाव लड़े तो इसलिए लगातार आते हैं। महागठबंधन फैसला करेगा। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का फैसला है और उत्तर प्रदेश में चुनाव, इसलिए उस लिहाज से उन्होंने उनको वेस्टर्न यूपी का भी रुद्रराज सिंधिया को बनाया, उनको बनाया, और अच्छा है कि वो एक तरह से बीजेपी को हराना है। तो उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का गठबंधन हो गया है, और ये भी एक रास्ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका समझौता अभी नहीं हुआ। लेकिन प्रियंका जी का आना जो है मैं उसका स्वागत करता हूँ। आज सबसे बातचीत चल रही है, और अभी जिस समय भी आपस में समझौता हो जाएगा तो फिर आपको सूचित किया जाएगा। मालूम होना चाहिए ये महागठबंधन की सरकार यहाँ बनी थी और लोगों ने महागठबंधन को 5 वर्ष के लिए चुना था, लेकिन
तो महागठबंधन जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस से था, लेकिन जेडीयू के मुख्यमंत्री सहित सब लोग और खास करके इस इलाके में भी जो लोग जिन्हें महागठबंधन से जिताया था, वो लोगों का जो जनादेश है उसे विश्वास को लांग करके उस विश्वास को खत्म करके आगे चले गए। बड़ा मामला है, वो भी है इसलिए कि बिहार भर में सभी जगह दौरा हम कर रहे हैं कि आम मतदाता भारत भर के लोगों के बीच में, अपोजिशन की पार्टी के लोगों के बीच में भ्रम है। तो जो मतदाता है वो सॉवरेन अथॉरिटी है, वही मालिक है इस देश का। चुनाव आयोग का काम है कि उसके विश्वास को और जनता में जो भ्रम है उसको साफ करने का काम करें। 3 फरवरी के पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस पार्टी के रैली के लोग दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में तैयारी के लिए एकटा मीटिंग भेल। आगामी 3 फरवरी के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पटना में संभावित रैली के तैयारी के लोग दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में एकटा बैठक भेल। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी केलनि। एहि दौरान ज्यादा से ज्यादा भीड़ पटना के गांधी मैदान में जुटावे के लेल माथापच्ची कयल गेल। अच्छा बैनर बेच जा मिट्टू बाबू कनी बैनर एकटा रामचंद्र बाबू का 3 फरवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी पटना के गांधी मैदान में पधारेंगे। उनके आगमन जो हो रहा है या लगभग 29 वर्षों के बाद वो गांधी मैदान में पहुंचेंगे और कांग्रेस जनों को संबोधित करेंगे। उसी गांधी मैदान में लोगों को चलने के लिए आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं, उसकी बैठक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पंचायत से अधिक संख्या में लोग चले और वहां राहुल गांधी जी के संबोधन को सुन करके लाभ उठावे, कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें और राहुल गांधी जी का जो संदेश होगा फिर उस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम हम कार्यकर्ता लोग, हम कांग्रेस के लोग करेंगे। हमारे दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम तमाम दरभंगा जिला के प्रखंड अध्यक्ष, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश प्रतिनिधिगण, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, सारे कांग्रेस परिवार के लोग एक उत्साह के साथ 3 फरवरी जो कांग्रेस ने 28 साल के बाद अपने बूते पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का जो पटना गांधी मैदान में आगमन हो रहा है, उसको संकल्प परिवर्तन रैली में दरभंगा जिला के कांग्रेस जन संकल्पित है कि हम यहाँ 10 से 15 हजार की संख्या में कांग्रेस परिवार के लोग गांधी मैदान में भाग लेंगे। 2 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करेंगे और 3 तारीख उस रैली को सफल बनाने में दरभंगा जिला के कांग्रेस परिवार के लोग अग्रणी भूमिका निभाएंगे। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी पॉलिटिकलाइज नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मीटिंग में पहले ओकर महत्व नहीं है, मीटिंग में अपन महत्व से सारा काम समय को छोड़ के ओकर महत्व। और दरभंगा जिला अधिक से अधिक संख्या में उनके कार्यक्रम को वृद्धि करने के लिए आदमी वहाँ उपस्थित हों, कांग्रेस जन, और उनके संदेश को जन जन तक कांग्रेस कार्यकर्ता नेता पहुँचावे। जो आने वाला जो 2019 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस अच्छे से अच्छी शक्ति से चुनाव लड़े और हमारे उस चुनाव के बाद हमारे युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश पर बैठे। यही हमारे कांग्रेस जनों का एक दृढ़ संकल्प है और उस संकल्प लेकर के 3 तारीख को ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम सारे कार्यकर्ता उसमें जुटेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी मैदान में आ रहे हैं और डॉक्टर मदन मोहन झा जी प्रदेश के अध्यक्ष। दरभंगा जिला उनका गृह जिला है। उनका परचम कैसे लहरे और राहुल जी का कार्यक्रम कैसे सफल हो,
उसके लिए जान लगा देंगे, अपेक्षा से अधिक महिलाएं ले जाएंगे। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।